जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे, हमारा झंडा ऊंचा रहेगा। भारतीय सेना ने उसकी कमान संभाली हुई है दोस्तों। दो टेंशन करने की वाली कोई बात नहीं है। कोई ये सफ़ेद पोस्ट पर धोती कुर्ता पहन के ये सेना को संभालने वाली बात नहीं है। देश के वर्ल्ड के नंबर 1 सोल्जर है और देश को संभाला तो देश की जनता सुरक्षित है। ये इंडियन आर्मी का सोल्जर गारंटी देता है और हमेशा देश सुरक्षित रहेगा। ठीक है, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन के तौर पर दोस्तों, ठीक है, जवानों के मनोबल को गिराने की कोशिश की गई। और सरकार द्वारा, वर्तमान सरकार द्वारा देश के अफसरों, इंडियन आर्मी के अफसर प्लस जीसी और जवानों के बीच की जो दीवार है ना, उस खाई को और बढ़ाने की कोशिश की गई। अफसरों को पूरा सपोर्ट दिया जा रहा है और दोस्तों जवानों और जीसीओ को जो है ना, उनके मनों को गिराया जा रहा है और उनकी कोई भी मांग की भी, कोई भी जो भी उनका जो वेलफेयर है, उनका जो बेनिफिट है, उसकी अनदेखी की जा रही है दोस्तों। और ये वर्तमान सरकार कर रही है। ठीक है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर अपने आप खुद बोल उसमें कहा था कि हम जो है कोई भी जवान जो डिसेबिलिटी पेंशन जाता है या कोई भी जाता है वो देश का काम करके जा रहा है, 15 साल के अंदर भी काम करके जा रहा है। तो मैं जो भी है, मैं उनके लिए जवानों के, देश के जवानों के कभी पीछे नहीं हटूँगा। ये सब ख्याली पुलाव है दोस्तों। ठीक है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, दिवाली, दशहरे में जवानों के साथ सेलिब्रेट करने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि जवानों को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जवानों को जो एक्चुअल में जो उनकी समस्या है, उससे आपका दूर तक कोई नाता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री महोदय, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है ना कि आपको छोटी छोटी बातें, ठीक है, छोटी छोटी बातें आपके कान में पहुंच जाती है कि वहाँ उस बच्चे ने दूध नहीं पिया है, जहाज़ के अंदर बच्चे के लिए दूध पहुंच जाता है, वहाँ किसी ये और वो पहुंच जाता है। लेकिन वन ORP 2 की जो एक्सेस होल्डर मांग उठा रहे हैं, जो जंतर मंतर में लगातार धरना दे रहे हैं, समय निकाल कर अपने देश की अपनी बातों को और जायज़ बातों को, मांग को रख रहे हैं, क्या आपके कान में वो बातें नहीं गई? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री सतीश शाही, ठीक है, ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। जो देश की, जो हमारे जो जवान हैं, जवानों को मनवाने की आप कोशिश कर रहे हो। आप अरबों खरबों रुपए हथियार खरीदने में खर्च जरूर कर रहे हो, लेकिन उनको चलाने की काबिलियत रखने वाले, क्योंकि उनको चलाने की काबिलियत रखने वाले जो सोल्जर है ना, जिनकी भी को वो हथियार कुछ भी नहीं है, उनकी ये बारे में आप बिल्कुल भी कुछ नहीं सोच रहे हो। उनके लिए आपके पास पैसा नहीं है और दुनिया भर का सामान, दुनिया भर का अरबों खरबों रुपया खर्च करने के लिए आपके पास पैसे पता नहीं कहाँ से आते हैं। जहाँ जवानों के वेलफेयर की और बेनिफिट की जो उनकी जायज़ मांग है, उनकी बात आती है तो आप लोगों के मुंह में दही जम जाता है। ये कौन सा इंसाफ है दोस्तों? 20 तारीख को फिर क्लियर हो गया। कहने वाले ने कहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ही सरकार है, सरकारी सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ पर भी सरकार की जीत हुई दोस्तों। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो बचा हुआ एरियर है, एक मुश्त किस्त में दिया जाए और इकट्ठे दिया जाए, लेकिन 20 तारीख की हेयरिंग में सब दूध का दूध पानी हो गया। और जो पहले से ही था कि ऐसा ही होगा, वही हुआ। जो सरकार चाहती थी वही हुआ कि हम लोग किस्तों जाए, किस्त जो किस्तों के तौर पे आपको दिया जाएगा फरवरी 2024 तक। ठीक है, और जो बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वीर नारियों को, ठीक है, वीर नारियों जो विधवाएँ हैं, उनको जो है मुफ्त पेंशन दिया जाए और जो अवार्ड विनर है उनको जो है एक मुफ्त एरियर दिया जाए। ये बात पहले भी क्लियर हो चुकी थी, लेकिन जो अभी जो ये और जो 70 प्लस वाले लोग हैं, इनको जून तक इनका क्लियर कर जाए एरियर को किस्तों में। और अभी जो बाकी बचे हुए लोग हैं पेंशनर हैं, उनको जो है फरवरी 2024 तक क्लियर कर जाए। और ये जो पहले से बताई बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं था दोस्तों, सिर्फ समय कम बर्बाद करने वाली बात है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, सेना के जो जवान है ना, दिल से काम करता है मेरे भाई। ठीक है, उस पर ना तो कोई चापलूसी थी, ना कोई राजनीति थी। वो तन मन धन से देश की सेवा में लगा था। एक दिन में 40 घंटे तक ड्यूटी करता है दोस्तों, क्योंकि वहाँ का 1 घंटा 5-5 घंटे के बराबर होता है। ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, वो कभी भी टाइम से भाई की, बहन की, पिताजी की तबीयत खराब होने पर कभी भी समय पर कभी नहीं पहुँच सकता। वो इंडियन देश की सुरक्षा को सबसे बड़ा वो मानता है, देश की वर्दी को सबसे बड़ा, ठीक है, एक सबसे ज़्यादा मान्यता उसको देता है। लेकिन होता क्या है, उनकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, किस तरीके से जवान की आवाज़ को दबाया जाता है, किस तरह से पढ़ के जाता है। मिलिट्री सर्विस पे के अंदर आपने देखा होगा, कहाँ सर 15 साढ़े 15 हज़ार और जवान 5.5 हज़ार में लोग हैं। यानी कि मिलिट्री सर्विस पे उसमें भी साला भाईबंद भी किया हुआ है। बताओ, जो हॉस्पिटल में नर्स है उसको जो है 12,500 रुपये दे रहे हैं, और जवान को जो फॉरवर्ड में ड्यूटी करता है प्रॉपर्ली, उसकी जो कम से कम मिलिट्री सर्विस पे सबसे ज़्यादा उसकी होनी चाहिए थी। उसके बाद जाके अफसर की होनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद जाके नीचे नर्सों को तो वैसे भी, अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, लेकिन उनको किस हिसाब की मतलब नर्सों को किस हिसाब से मिलिट्री सर्विस देगा, कौन सा हिसाब से, मतलब ये कौन सा रिस्क है वहाँ पर है?
कौन सा वो फार्म में जाके क्या ड्यूटी दे रहे हैं? क्या वो ग्लेशियर में -60-70 डिग्री टेम्परेचर में ड्यूटी दे रहे हैं? क्या ऑपरेशन लॉन्च वो जा रहे हैं? क्या मिलिटेंट मारने के लिए क्या वो कोई जाते हैं? उन्होंने कभी हॉस्पिटल में बाहर देखा है? ऑपरेशन टास्क में वो लोगों को इस्तेमाल किया गया क्या है? लेकिन उनको जो है, जो एक्चुअल काम करता है जीशु और जवान, उनकी भी नज़रअंदाज किया गया है। दोस्तों, कोई भी लड़ाई जो है ना बिना जीशु और जवानों के नहीं जीती जाती है। और जो जीशु और जवान होते हैं ना, ये ज़मीन से निकल कर आते हैं मेरे भाई। ये लड़ाई के कीड़े होते हैं। इनको ज़मीनी ज्ञान और हथियार की और लड़ाई की पूरी जानकारी जो है ना दिमाग में अच्छी तरह फीड रहती है। लेकिन ऐसे जवानों को नज़रअंदाज करते हैं। सिर्फ जो है 15 अगस्त 26 जनवरी हुए जवानों को याद किया जाता है, और लेकिन उनको एक्चुअल में जो बेनिफिट होता है वो नहीं दिया जाता। तो बहुत शर्मसार बात है दोस्तों। ठीक है, जिस देश के अंदर, ठीक है, सेना अगर अपनी बात को, अपने वेलफेयर को लेने के लिए, ठीक है, धरना दे, ठीक है, अपनी बात को रखने के लिए हड़ताल करे, तो कितनी शर्म की बात है उस देश के प्रधानमंत्री के लिए, उस देश की जनता के लिए। ठीक है, कोई अरबपति नहीं है देश का सैनिक। ठीक है, गिने चुने पैसे होते हैं, उनमें भी इनकी यहाँ जो है उल्लू की तरफ लगी रहती है कि हम इनको ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। अब अफसरों की देखो कितना कर रखा है तुम लोग है। उसको अपने हिसाब से, उसके एजुकेशन के हिसाब से, उसकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसको अरबों रुपए दो, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी टैलेंट, हमने काबिलियत के हिसाब से जो हमारा बनता है वो तो हमें दो है। उससे हमें दूर क्यों रखा जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है? देश के रक्षा मंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है? देश के गृह मंत्री को ये बात समझ में नहीं आ रही है? मतलब किसी भी नेता को ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो मैं अग्निवीर की बात जरूर समझ में आ गई, किस तरीके से 4 साल के अंदर को निस्ताबूत कर दो, गुड बाय कर दो, ना वेलफेयर दो ना कुछ दो, और उनको फोर्सेस से साइड कर दो। ये बात आप लोगों सबके समझ में आई, नेता के अभिनेता सबके समझ में आई। लेकिन जवान का जो एक्चुअल वेलफेयर है, वो बात जो जवान अपना एक्सपोजर रखना चाह रहा है, वो बात आप लोगों को समझ में नहीं आई। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है जो देश के सेना के जवानों का मनोबल गिराने के लिए काफ़ी है। लेकिन देश का सोल्जर, जहाँ देश की स्वतंत्रता, देश की सुरक्षा की जहाँ पर बात है ना, सेना का जवान कभी अपने वेलफेयर की वजह से कभी पीछे नहीं हटेगा। ये हमेशा याद रखना, ये इंडियन आर्मी के सोल्जर की काबिलियत है। लेकिन जो हमारा हक है ना, शांति के तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। अगर इसमें भी कुछ नहीं हुआ तो हमारे पास भी एक देश का लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र के हिसाब से हमारे हाथ में भी कुछ और पावर भी है, जिसका इस्तेमाल हम आने वाले चुनाव में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।